CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। सुप्रभात दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका हार्दिक स्वागत है और हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें बहुत खुशी होती है एक नई जिंदगी प्रोग्राम के माध्यम से जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं और अब मिलकर कुछ नया सीखते हैं और परमेश्वर के और नज़दीक आते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस महीने हम बात कर रहे हैं हाउ वी कैन बिकम गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। और आज दोस्तों हम ध्यान देंगे प्रभु यीशु मसीह की बताई हुई बातों पर। पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5 में हम पढ़ते हैं कि वो कहते हैं कि हम जगत की ज्योति हैं और हमारा जो जीवन है उस नगर के समान है जो पहाड़ पर स्थित है, जो छिपता नहीं है, जो छिपाया नहीं जा सकता है। That is such an interesting thought that Jesus presented. रिबेका, मैंने ऐसे कहीं पढ़ा था शहरों के बारे में कि विश्व के जो संख्या है, आबादी है, वो 70% शहरों में बसती है, which is such an interesting thought. और प्रकाशित वाक्य में भी हम शहरों के बारे में काफी कुछ पढ़ते हैं। इसका मतलब जब यीशु कह रहे हैं कि हम जो मसीह समूह है जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है, हम सब एक उस शहर के समान है जो छिप नहीं सकता। इसका मतलब है वो आसानी से नजर आता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। और इनफैक्ट परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग जगह पर रखा है, स्पेशली जो हमारे जो कार्य क्षेत्र हैं जहाँ हम बहुत सारे अलग अलग लोगों के साथ रोज़ मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, काम करते हैं और लोग हमारे जीवन को पढ़ते हैं, हमें देखते हैं और हम एक वी आर लाइक अ लेटर विच पीपल आर रीडिंग ऑल द टाइम। और तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन से परमेश्वर के जो भले काम हैं वो प्रकट करें और हमारा जीवन एक ऐसा जीवन हो जिससे परमेश्वर का नाम ऊंचा हो एंड एक ऐसा जीवन हम जिए जिससे पीपल कैन आइडेंटिफाई अस एज गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। यस दोस्तों, और इसी बात पर आज हम थोड़ा अभ्यास करेंगे, वचनों को देखेंगे, कहानियों को देखेंगे कि कैसे हम वो नगर बन पाए जो उस पहाड़ पर है जिसे छिपने की जरूरत नहीं है। और आइए दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं आनंद से, जिन्होंने भी ऐसे ही कुछ चैलेंजेस का सामना अपनी वर्क प्लेस पे किया। कुछ डिफिकल्टीज थी लोगों के साथ और कैसे उन्होंने इसके साथ डील किया, उनका रिस्पॉन्स क्या रहा, आइए हम उनसे मिलकर जानें। एक मसीह परिवार में जन्मे और पले बढ़े आनंद कुमार ने नाम मात्र का मसीही जीवन तब तक जिया जब तक कि वह अपने चर्च के सदस्यों के साथ सड़क पर सुसमाचार प्रचार के लिए नहीं गए। जब वो सड़क पर प्रचार कर रहे थे तो अचानक एक युवक आया और परमेश्वर के जनों को थप्पड़ मारने लगा। जिस व्यक्ति ने थप्पड़ मारा था उसकी आयु लगभग 25 वर्ष थी और परमेश्वर के जनों की आयु 50 वर्ष से अधिक थी। जब आनंद घर लौटा तो वह शर्म और दोष की भावना से भर गया कि उसने यीशु में अपने विश्वास को अस्वीकार किया है। उस रात मैं सो न सका। उसी समय से मेरे हृदय में किसी प्रकार का दर्द और पीड़ा थी और मैं निराशा से जूझ रहा था। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि केवल आक्रमण से बचने के लिए या केवल एक घटना के कारण मैंने परमेश्वर के वचन में अपने विश्वास को छोड़ दिया। परमेश्वर ने पौलुस के जीवन के द्वारा मुझसे बातें की, जो वचन पौलुस ने कहे थे, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है, वो सचमुच मेरे हृदय में गहराई से समा गए। आखिरकार आनंद ने अपने उस कार्य के लिए पश्चाताप किया और यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित किया। प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार करने के बाद जब मुझे इस बात का निश्चय हो गया कि प्रभु मेरे साथ हैं और जब मैं प्रार्थना कर रहा था और वचन पढ़ रहा था और अधिकांश समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिता रहा था और प्रभु की संगति के कारण मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। आनंद कुमार अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए चले गए और एक MNC कंपनी में काम करना शुरू किया, जहां उन्होंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह प्रभु के लिए खड़ा रहेंगे। आमतौर पर कॉर्पोरेट दुनिया में ऐसे लोग कम ही होते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं और अपना पूरा प्रयास करते हैं और खुद को स्थापित करते हैं, लेकिन दूसरे बहुत से लोग प्रमोशन और बढ़ोतरी पाने के लिए अनैतिक तरीके से कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसा वो सिर्फ प्रमोशन पाने के लिए करते हैं। हालांकि मैं भी ऐसी ही कॉर्पोरेट दुनिया में काम कर रहा हूँ, लेकिन ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह है जो मुझे दूसरों के समान ना बनने में सहायता करता है। आनंद की अलग जीवन शैली पर उसके सहकर्मी ध्यान देते हैं।
कई बार मेरे मित्र और सहकर्मी मुझसे पूछते हैं कि आपके लिए ऐसा होना कैसे संभव है, क्योंकि यहाँ हमारे पास काफी पैसा है और कोई भी देखने वाला नहीं है। यहाँ तक कि अगर हम शराब भी पीते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आप ऐसे क्यों हो, वो पूछते हैं मुझसे। लेकिन मैं जानता हूँ प्रभु मेरे साथ है, चाहे कोई देखे या ना देखे, लेकिन वो मुझे देखते हैं, क्योंकि मैं ऐसी सोच रखता हूँ। इसीलिए ऐसी स्थिति कभी नहीं आती कि मैं समझौता करूं। आनंद के जीवन को देखते हुए उसके मित्र और सहकर्मी सहायता और मार्गदर्शन के लिए आनंद के पास आने लगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, क्योंकि मैं उनके जैसा कार्य नहीं कर रहा था, ऐसे कई मौके आए जब उन्होंने मेरे लिए अपनी योजना रद्द कर दी। मैं सचमुच ऐसे मौकों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता था और मैं उनके लिए प्रार्थना करता था। और चमत्कारिक रूप से कार्यालय में ऐसा हुआ कि मेरे कुछ मित्र और सहकर्मी ऐसी चीजों से दूर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। आज आनंद कुमार अपने परिवार के साथ परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें एक ऐसा जीवन जीने के योग्य बनाया जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है और उनके द्वारा आसपास के लोगों को भी आशीष करता है। परमेश्वर ने हमें जिस किसी स्थान पर, जिस किसी क्षेत्र में या जिस किसी भी परिस्थिति में रखा है, हमें उन परिस्थितियों में परमेश्वर का प्रेम दिखाने वाले लोग बनना चाहिए। हमें उसके लिए गवाह बनकर जीना है, चाहे कोई भी काम हो, चाहे कोई भी पेशा हो। एक सेवक को वैसा ही करना चाहिए जो सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करे। और परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थितियों और स्थानों में रखता है कि हम उसकी ज्योति को चमकाने वाले हों। इस बात को मन में रखते हुए, इस बात पर मनन करते हुए और इसके अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए हमें अपने आप को अलग कर लेना चाहिए और बहुतों के लिए एक उदाहरण के रूप में जीवन जीना चाहिए। थैंक यू वेरी मच आनंद जी फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एंड हमने जाना, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा जो जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह की एक गवाही की तरह होना चाहिए। वी हैव टू बी शाइनिंग एग्जाम्पल्स ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बिल्कुल दोस्तों, हम आनंद जी की कहानी को देखकर और सुनकर प्रेरणा पा सकते हैं कि कैसे परमेश्वर चाहता है हम अपने काम के क्षेत्र में, अपनी नौकरी की जगह पर एक अच्छा उदाहरण बने। छिपने वाला नहीं, लेकिन दिखने वाला, क्योंकि जो अच्छे से जीवन जीता है वो उस उजाले के समान है, उस दीपक के समान है जो अपनी रोशनी दूसरों को देता है। जी बिल्कुल, और हमारी यही प्रार्थना है दोस्तों कि आपका भी जीवन ऐसा ही होगा। आप जहाँ कहीं भी आपको परमेश्वर ने रखा है, वेरेवर यू आर वर्किंग, आपका जो कार्यस्थल है, आपकी नेबरहुड में, आपके घरों में, परिवारों में, आपका जीवन बिल्कुल ऐसा ही होगा और आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठेगा। यस दोस्तों, आज हम देख रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट बात जो यीशु मसीह ने कही। हम फेमसली उसे कहते हैं द सर्मन ऑन द माउंट, यानी कि पहाड़ी उपदेश। और एक बढ़ते हुए भीड़ से यीशु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड एंड अ सिटी ऑन अ हिल कैन नॉट बी हिडन। अब ऐसा क्यों कहा यीशु ने? हमें समझना चाहिए कि पहले के जमाने में अक्सर जो शहर होता था वो उस पूरे देश की जान होती थी और उसे ऐसे पहाड़ पर बनाया जाता था जानबूझकर। क्यों? ताकि सब कुछ दिख सके, उस शहर से ये दिख सके कि पूरे देश में क्या हो रहा है, और खासकर जब दुश्मन आ रहा है तो वो नजर आए। और इसलिए वो उस हाइट पर बनाते थे। वो देखते थे कि हमारे देश में कहाँ पहाड़ है, कहाँ ऊंची जगह है, और वहां पर फिर शहर का बसेरा होता था। तो जब यीशु ये कह रहा है कि तुम शहर से सब कुछ देख सकते हो, ये याद रखो कि शहर भी सबको दिखता है। और इसलिए वो कहता है सिटी ऑन अ हिल। यरूशलेम खुद एक सिटी था जो हिल पर बसा हुआ था। कहता है इट कैन नॉट बी हिडन। इसका मतलब है दोस्तों कि जो हम करते हैं वो छिप नहीं सकता। अगर हम सही जीवन जी रहे हैं प्रभु के लिए तो वो दिखेगा। अगर हम अच्छे नागरिक बन रहे हैं प्रभु के लिए तो वो दिखेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो वो भी दिखेगा। अगर हम कह रहे हैं कि हम मसीह है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम सफेद कपड़ा पहन रहे हैं या गले में क्रॉस लटका कर घूम रहे हैं। नहीं, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है और परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि हम एक अच्छे नागरिक बने, एक अच्छे मुलाजिम बने, एक अच्छे वर्कर बने। आइए दोस्तों, परमेश्वर के वचन को दोबारा पढ़ते हैं मत्ती के 5वें अध्याय और 14वें वचन में। मैथ्यू 5:14 कहता है, तुम संसार की ज्योति हो, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। दोस्तों, अपने आप को याद दिलाएं
कि हम वो नगर है, हम जो मसीह समूह हैं, हम एक नगर है। लोग हमें देख रहे हैं और हम ऐसा कुछ नहीं करें जो हमें छुपाना पड़े, लेकिन लोग हमें देखें और प्रेरणा पाए और आगे जाकर, जैसे 16वें वचन में यीशु कहता है, आपके भले कामों को देखकर उस पिता को जो स्वर्ग में है उसकी वाहवाही हो। ये हमारे जीवन का मकसद है दोस्तों, कि हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर की वाहवाही हो। तो याद रखें, हम वो नगर है जो पहाड़ पर है, जो कभी छिप नहीं सकता। Wow, that's so wonderful. God has made us the light of the world और हम उस नगर के समान हैं जो कभी छिपता नहीं है। दोस्तों, परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम एक ऐसा जीवन जिए जो से भाई, एक ऐसा जीवन जिए जिसके द्वारा, जैसे कि राहुल ने हमें बताया और जैसे वचन में लिखा हुआ है, कि लोग देखें हमारे जीवन को और इससे परमेश्वर की वाहवाही हो। और दोस्तों, अगर आपके भी जीवन में कुछ चैलेंजेस हैं, आपकी वर्क प्लेस में शायद कुछ चैलेंजेस हैं जिनका आप सामना कर रहे हैं, या आपके घरों में जहाँ भी परमेश्वर ने आपको रखा है कुछ मुश्किलें हैं, तो क्यों ना आप और हम मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप हमें कॉल कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन में अपनी रिक्वेस्ट के साथ। हमारा नंबर है 9910401010। यस दोस्तों, ऐसा जरूर कीजिए, हमें बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप हमसे संपर्क साधे। अब समय छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो कोई शक में आपके भेजे गए सवालों का जवाब भी देंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, स्टे विद अस। Hey Superbook fans, we are in the month of August. Independence Day sale is on. Superbook merchandise पर आपको मिलेगा 25% off on every product. So hurry up, shop now on cbnindia.org. एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट में इस बार हम आपके लिए ला रहे हैं मोजेस मिनिस्ट्री बिलासपुर छत्तीसगढ़ की कॉयर, तेरी जय जयकार, जो भी करे और हिंदी के साथ अब की बार आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ी में भी गाने, और आप इन गानों को सुन सकते हैं अगस्त महीने के हर वीरवार को, यानी थर्सडे के दिन। तभी तो कई थन हमान, तभी तो कई थन हमान, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। आपके चर्च कॉयर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर 9910401010 पर या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी कॉयर नेशनल टीवी पर। वेलकम बैक दोस्तों, एक नई जिंदगी प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं हाउ वी कैन बी गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। और हमने जाना है कि हमारा जो जीवन है वो एक शहर के समान है जो पहाड़ी पर स्थित है, जो किसी से भी छिपता नहीं है। इसी तरह लोग हमारे भी जीवन को देखते हैं और परमेश्वर होने दे कि हमारे जीवन से भले कामों को देख करके लोग परमेश्वर की महिमा करें। यस यस दोस्तों, और अब समय है कि हम आपके भेजे गए सवालों को देखने वाले हैं, कोई शक में। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस जो आप लगातार हमसे पूछते हैं, और हमारी यही कोशिश होती है कि परमेश्वर की मदद से, पवित्र आत्मा की मदद से, परमेश्वर के जीवित वचनों की मदद से हम आपके सवालों के जवाब दें। आइए देखिए आज का ये सवाल हमारे दर्शक हमसे पूछ रहे हैं। मेरे वर्क प्लेस पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स शराब पीते हैं और काफ़ी सारे गेट टुगेदर्स में भी वो शराब पीते हैं। मेरा विश्वास है कि शराब पीना हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन मैं बहुत लेफ्ट आउट फील करता हूँ, तो मैं इस प्रॉब्लम से कैसे कोप अप करूँ? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस सवाल को करने के लिए। जब मैं आपका सवाल सुन रहा था, मुझे अपनी याद आ गई। करीब 20 साल पहले मैं कॉल सेंटर में काम किया करता था और हमारी अक्सर पार्टीज हुआ करती थी और शराब बहुत कॉमन था और मैं अक्सर नहीं पीता था और लोग शुरुआत में तो मजाक उड़ाते थे कि क्यों, क्या कर रहे हो, क्यों नहीं पी रहे हो, डरते हो क्या, बहक जाओगे वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको सराहूं दोस्त कि आप अपने कन्विक्शन, अपने एहसास के साथ जी रहे हैं। अगर परमेश्वर हमसे कुछ कहता है कि ये सही है, ये गलत है, और उस बात का एहसास होना और उस एहसास के अनुसार जीना इज वेरी गुड, वेल डन, आपको शाबाश।
आप ये सोचिए मत कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि दोस्त हम समाज के लिए या लोगों के लिए नहीं जी रहे हैं। जब हमें लेखा देना होगा आखिरी दिन, तो हम परमेश्वर के सामने होंगे और सिर्फ उसी को अपने जीवन का लेखा देंगे। तो हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं। हाँ, ये आसान नहीं है जब सब कर रहे हैं, लेकिन आप स्टैंड आउट है। इसी को दोस्त आज हम सिखा रहे हैं ना कि आप एक सिटी ऑन अ हिल है। आप नजर आ रहे हैं लोगों को कि आप उनसे अलग है। जो सब कर रहे हैं, अगर आप वो नहीं कर रहे, सब गाली दे रहे हैं, आप वो नहीं दे रहे हैं, सब शराब पी रहे हैं, आप वो नहीं बोल रहे हैं, सब अश्लील बातें कर रहे हैं, आप वो नहीं कर रहे हैं। यही आपकी गवाही है। परमेश्वर आपको सामर्थ दे कि आप अपने कन्विक्शन के साथ, आपके स्पिरिचुअल कन्विक्शन के साथ आप अटल खड़े रहे। आइए दोस्तों, देखते हैं एक और सवाल हमारे दर्शक पूछ रहे हैं। एक ऑफिस में मेरी फाइल अटकी हुई है क्योंकि आगे नहीं बढ़ रही है, कि शायद ऐसा लगता है कि शायद वहाँ पर लोग कुछ मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? फिर से हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि वेल डन, कि आपने अभी तक अपना काम आसान करने के लिए पैसे नहीं दिए हैं। दोस्तों, अगर हम अपने देश को बदलता हुआ देखना चाहते हैं तो शुरुआत हमसे होगी, है ना? किसी ना किसी को कीमत चुकानी होगी। कुछ समय के बाद हम हमारी आज़ादी के दिवस को मनाने वाले हैं। कैसे मिला हमें ये आज़ादी? क्योंकि कुछ लोग आगे आए, उन्होंने लाठी खाई, उन्होंने जिल्लतें सही, और तब जाकर हमारे देश को आज़ादी मिला है। आज अगर हम अपने देश को पवित्रता के रास्ते पर बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, प्रगति और उन्नति में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को खत्म होते हुए देखना चाहते हैं, तो ये करेगा कौन? पहल हम ही से होगी दोस्त। तो हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं और शाबाशी देना चाहते हैं कि आप सही के रास्ते पे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। आप प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। वो नामुमकिन को मुमकिन करने वाला परमेश्वर है। जिस दिन वो फाइल आपके पास होगी, आपके पास एक गवाही होगी। और हम कहते हैं ना, विदाउट टेस्ट देयर इज नो टेस्टिमनी। तो आपकी टेस्टिमनी आ रही है। ये टेस्ट का दौर है, इंतजार कीजिए। Yes, and we encourage you that keep waiting and keep waiting on the Lord. परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा, और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि जो भी आपके चैलेंजेस हैं ये दूर हो जाएं। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे ही सवाल हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है तो हमारे साथ ज़रूर आप शेयर करें। हमारा नंबर है 9910401010। साथ ही दोस्तों, अगर अपने चैलेंजेस में आप प्रोफेशनल काउंसलिंग चाहते हैं तो आप इसके लिए भी हमसे ज़रूर संपर्क करें। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn स्पेशल ऑफर्स। यहाँ जाकर आप अपने लिए या अपने लव्ड वंस के लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। यस, साथ ही साथ दोस्तों, इस समय हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम यकीन मानते हैं कि प्रार्थना कई समाधानों का हल लेकर आता है। तो आइए दोस्तों, जुड़ते हैं, इस समय प्रार्थना करते हैं और साथ ही साथ ये भी प्रार्थना करते हैं कि हम वो नगर बन पाए जो शहर के ऊंचाई पर है, जिसे छिपने की जरूरत नहीं है, जो खुलकर दिख जाता है। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद, धन्यवाद कि हमारे अंधेरे जीवन में तू उजियाला बन के आया प्रभु। वचन कहता है तू जगत की ज्योति है और हम जगत की ज्योति है। क्या तूने सराया है प्रभु हमें, कितना बड़ा औदा दिया है। जो तू है, तूने कहा है हम भी तेरे समान है। ये तेरी ही ज्योति है जो हमारे द्वारा चमकती है प्रभु। आज तूने हमें कहा है एक मसीह समाज होने के नाते कि हम एक ऐसा शहर है जिसे छिपने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जो दिख जाता है प्रभु। हमारा भला काम दिख जाए, हमारे व्यवहार दिखे प्रभु, हमें किसी भी बात को छिपाने की जरूरत ना पड़े। जिस तरह से हम अपना जीवन जीते हैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते प्रभु, हमें मदद कर कि हम अपने देश के प्रति वफादार और ईमानदार और सच्चाई और खराई से अपना जीवन व्यतीत करें प्रभु। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि देश की कुशलता के लिए कार्य करो और प्रार्थना करो। वो हम करना चाहते हैं प्रभु। हमारी मदद कर कि हम वो शहर बने जो पहाड़ पर हो, जिसे छिपने की जरूरत ना हो। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। दोस्तों, याद रखें, ये एक जिम्मेदारी है जो प्रभु ने हम सबको सौंपा है। जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं, हम वो नगर बनते हैं जो पहाड़ पर है। जी, और आइए दोस्तों, देखते हैं कि वचन भी इसके बारे में हमें क्या बताता है।
दोस्तों, कितना अच्छा वचन है। ये हमें याद दिला रहा है कि भलाई तो हम सभी करना चाहते हैं, हम सब करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर जब हम भलाई के मार्ग पर चलना शुरू करते हैं तो शुरुआत तो बहुत अच्छी होती है, फिर धीरे धीरे हम थकने लग जाते हैं, हम हारने लग जाते हैं, एंड समटाइम्स वी जस्ट गिव अप। लेकिन वचन हमें इंकरेज कर रहा है दैट वी शुड नॉट गिव अप। हम लगे रहें, मुश्किल ज़रूर है पर परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारा मददगार है। एंड व्हेन वी डोंट गिव अप, जब हम लगे रहेंगे भलाई के कामों में, तब सही समय में परमेश्वर हमें आशीषित करेगा और हमारे जीवन के द्वारा बहुतों को आशीषित करेगा। यस दोस्तों, अब समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम देखेंगे कैसे सीबीएन फाउंडेशन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के बीच में स्वास्थ्य और बेहतर जीवन को लेकर कार्यरत है। तो हमारे साथ बने रहिए, वील बी राइट बैक। अच्छा स्वास्थ्य स्वच्छ जल तक पहुंच और स्वच्छता पर निर्भर करता है। ये स्वास्थ्य और जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, फिर भी इन दोनों चीजों तक अरबों लोगों की पहुंच नहीं है। कई महिलाओं, बच्चों और समुदायों के लिए सुरक्षित पानी और स्वच्छता तक पहुंच समस्याओं को अवसर में बदल सकती है। स्वच्छ पानी और स्वच्छता से जुड़े संकट के बारे में जागरूकता पैदा करने में सीबीएन फाउंडेशन की मदद करें। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य हमें निभाना है और कैसे एक शहर के समान है जो पहाड़ पर है, जिसे छिपने की जरूरत नहीं है, जिसे चमकना है, जिसे अपने भले कामों के द्वारा, कार्यों के द्वारा दिखना है। जी, और बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों, सीबीएन फाउंडेशन भी अपने कामों के द्वारा ज़रूरतमंद लोगों के बीच में जागरूकता फैला रहा है और एक पॉजिटिव बदलाव लेकर के आ रहा है। तो आइए देखते हैं कि इस महीने कैसे सीबीएन फाउंडेशन इस क्षेत्र में ज़रूरतमंद लोगों के बीच में जागरूकता फैला रहा है और क्या क्या सीबीएन फाउंडेशन इस महीने करने जा रहा है। आइए देखते हैं इसकी एक छोटी सी स्पेशल पेशकश। हेलो एवरीवन। स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में बड़ा होना हर बच्चे का अधिकार है। एक्सेस टू क्लीन वाटर, बेसिक टॉयलेट्स एंड गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस न केवल बच्चों को खुशहाल बनाते हैं बल्कि उन्हें जीवन में एक स्वस्थ शुरुआत भी देते हैं। जब बच्चों को साफ पानी और स्वच्छ वातावरण नहीं मिलता है तो इसका उनके स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और उनके जीवन के हर पहलू पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। And the consequences of unsafe water, sanitation and hygiene can be deadly. इस अगस्त में हमारा फोकस होगा better water, sanitation and hygiene पर, which is collectively known as WASH. Through proper water, sanitation and hygiene, we can control and prevent the spread of diseases that are silent killers. हम अक्सर देखते हैं कि यंग गर्ल्स एंड वीमेन बिकम द अनटोल्ड कैजुअलिटीज ऑफ वाटर इनजस्टिस। हमें एक साथ उठना चाहिए और उनके फलने फूलने का अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। थ्रू द CBNF वॉश कैंपेन हम अवेयरनेस रेज करेंगे अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर। हम शेयर करेंगे नॉलेज अबाउट इनएक्सपेंसिव वेज टू प्योरीफाई वाटर एंड सेव इट वेयरएवर पॉसिबल। चाहे हम पानी को रीयूज कर रहे हैं, टू वाटर प्लांट्स या कम पानी में काम कर रहे हैं, let us embrace these teachings and empower families with a better quality of life, more time together and greater educational opportunities. जब एक माँ को मजबूरी में दूर दूर तक साफ पानी लेने जाना नहीं पड़ेगा, तब वो अपना टाइम अपने बच्चों को और फैमिली को दे पाएगी। Today, let us take a stand for our future, for our children and for the generations yet to come. आपका सपोर्ट टुवर्ड्स द वॉश कैंपेन विल हेल्प अस रीच मोर कम्युनिटीज अक्रॉस इंडिया। हमारे साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया की निर्माण करें जहां पानी का हर बूंद आशा का प्रतीक है, जीवन का प्रतीक है। Contribute at www.cbnf.org and transform communities for the better. Wow, that's wonderful, isn't it, friends? CBN Foundation is doing commendable work और बहुत अच्छा है कि लोगों को बताया जाए about water, sanitation and hygiene. Because बहुत सारी बीमारियाँ तब हो जाती है जब हमें पता नहीं होता पानी के बारे में कि कैसे हमें साफ पानी इस्तेमाल करना है, कैसे हम पानी को साफ कर सकते हैं. So many small things which people don't know about and then they'll end up into, illnesses and sicknesses. वाकई
CBN फाउंडेशन जो है वो बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है रेबेका, और कैसे दर्शक इस कार्य में जुड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, दर्शक जुड़ सकते हैं. फ्रेंड्स, यू कैन बी वॉलंटियर्स विद CBN फाउंडेशन एंड यू कैन ऑल्सो लेंड योर सपोर्टिंग हैंड टू CBN फाउंडेशन. आप इनके साथ सहभागिता में जुड़ सकते हैं, इनके कंधों को आप और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और ऐसा करने के लिए आप इनकी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें. इनका एड्रेस है www.cbnf.org. ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों. अब समय है आपसे इजाजत लेने का. हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आप बहुत एनकरेजमेंट पाए हैं, आप प्रोत्साहित हुए हैं, और आपने एक संकल्प किया है कि हम वो नगर के समान हो जिसे छिपने की जरूरत नहीं, जो पहाड़ पर है, जिसकी रोशनी चमक रही है, जिसे सब देखकर स्वर्ग में जो पिता है उसकी वाहवाही कर रहे हैं. जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ समय हो गया है कि हम ले आपसे इजाज़त, और जाते जाते सेंट एल्फोंसा पैरिश की कॉयर हमारे लिए गा रही है एक बहुत ही खूबसूरत मलयालम गीत. इसे हम सब मिलकर सुनेंगे और इससे आशीष पाएंगे, और ये हमारे लिए लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर जीजो जॉन. तो आइए हम इस गीत को सुने, और ऐसे ही गीतों को दोस्तों अगर आप अपने लव्ड वंस को डेडिकेट करना चाहते हैं, आपको जाना है हमारी वेबसाइट पर. हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN special offers. So friends, let's all listen to this beautiful Malayalam song. And Saint Alphonsa Parish, we want to thank you for joining us on एक नई जिंदगी. और दोस्तों, अगले वेंसडे भी हमारे साथ जुड़ेंगे और अपने गीतों से हमें आशीषित करेंगे. यस दोस्तों, इस गीत का आनंद लीजिए और हमें इजाजत दीजिए. स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड. God bless you. മന്നവനവനുടെ മഹിമകളാൽ നിറഞ്ഞുവെന്നും ഭൂതലവും. മന്നവനവനുടെ മഹിമകളാൽ നിറഞ്ഞു